दिस इज डॉक्टर अतः मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, लर्निंग आईआर थ्रू वीडियोस और या मूवीज जो है। डिटेल्स वकास से पूछेंगे। सीएसएस के बारे में रिफॉर्म्स होना जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस एग्जाम को एक ऑल इनकम्पसिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होना चाहिए, तो उसके हवाले से ये वीडियो है। तो वकास, पहले तो ये बताया ना, मूवी कौन सी है आज की? सर थैंक यू सो मच। पिछले साल एक मूवी है जो कि यंगस्टर्स में, स्पेसिफिकली एजुकेटेड यूथ में बहुत मशहूर हुई, और वो इंडियन मूवी है जिसका नाम है ट्वेल्थ फेल। और ट्वेल्थ यस फेल, यस, ये वाकई वकास, ये तो बड़ी पॉपुलर मूवी हुई है लास्ट ईयर, राइट? यस यस सर। तो ट्वेल्थ फेल जो है उसमें एक ऐसे कैंडिडेट की कहानी है कि जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, अपनी जिंदगी की तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी पुअर है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, पैसे भी जेब में नहीं है, पर एक लगन है। तो ये मूवी बहुत फेमस हुई। मतलब जरूरी नहीं कि सीएसएस एस्पिरेंट्स ने ये मूवी देखी, बल्कि ये मूवी बहुत ज्यादा कोट की गई ग्रोइंग स्टूडेंट्स को, जिन्होंने 11th ग्रेड, 12th ग्रेड और फर्दर यूनिवर्सिटी लाइफ में आना है, उनको दिखाने के लिए कि वो इसे देखें और इससे वो एनकरेज हों और उनकी हौसला अफजाई और वो इंस्पायर हो सके। तो 12th फेल आज की मूवी है मेरे पास। जी वकास, ये तो मैं भी सुनना चाहूंगा इस मूवी के बारे में, इसकी स्टोरी, क्योंकि बड़े लोगों से सुना है कि बहुत ही एंगेजिंग मूवी है और आपको ये मूवी इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती है। इसका जो स्क्रिप्ट है और इस पे जो कास्ट है और जो जिस तरह एक्ट की गई है, और रियल लाइफ स्टोरी भी है। तो क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है तो इसलिए जरा लोग ज्यादा इसको एंगेज, और सुना है कि बहुत ही अच्छी इसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है मेन कास्ट ने। मुझे एक चीज कहीं से पता चली है कि इसमें जो मेंटोर थे, क्वालिफायर है, जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आई थिंक क्वालिफाई किया इंडियन था। आईएएस के लिए, सॉरी, इंडियन आईएएस। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, जिसकी बायोग्राफिक मूवी है, वो बनी हुई मनोज शर्मा, वो आईपीएस बने, वो इंस्पायर हुए एक डीएसपी। राइट, यू आर राइट हियर। बट द मेंटोर विच इज बीइंग शोड इन द मूवी, लकीली आईएएस ऑफिसर, वो यस यस यस, वो मेरे आई एग्री। अच्छा, मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने समझा शायद आप कह रहे हैं आईएएस ऑफिसर की। ठीक है है ठीक नहीं। है ठीक है, राइट। चलें, खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू मेंटोर आईएएस थे, उनका नाम विकास था, आपका नाम भी वकास है, तो बड़ा मिलता जुलता कोई लग रहा है इंडियन लकीली सच अ पाकिस्तानी। कोइंसिडेंस। यस। तो जब मैं तो इंडियन, जरा 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 काइंडली बताएंगे इस मूवी के लिए क्या, इस मूवी के मेन, तो एक तो जरा समरी कर दें कि क्या स्टोरी थी, और फिर उसके बाद हम इसके लिए लेसन्स भी देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए लेसन्स क्या है इस मूवी। सर इस मूवी का जो नाम है वो बजाते खुद अपने आप में एक लेसन है। मूवी का नाम है ट्वेल्थ फेल। पहले मैं ये बताता चलूँ, ये मूवी तो बनी है, रिलीज हुई है अक्टूबर 2023 में, लेकिन पहले ये एक नॉन फिक्शन बुक लिखी गई थी 2019 में, जो कि रियल स्टोरी पे थी, मनोज शर्मा की स्ट्रगल के ऊपर थी, और लिखने वाले थे अनुराग। तो इस बुक को फिर, आपको पता ही है कि अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बुक रीडिंग का ट्रेंड थोड़ा सा डिक्लाइनिंग उस पे है। वी हैव डिजिटल स्पेस टू मच एंड वी आर वेरी मच एंगेज विद द वीडियो कंटेंट। तो फिर इस बुक के ऊपर ही मूवी का स्क्रिप्ट बनाया गया, और वो मूवी बनाएगी। बुक का नाम भी ट्वेल्थ फेल था और मूवी का नाम भी ट्वेल्थ फेल है। नाउ व्हाट इज ट्वेल्थ फेल? लेट्स डिकोड इट फर्स्ट। ट्वेल्थ फेल मीन्स, आपको पता है पाकिस्तान में और इंडिया में जो सिस्टम है पब्लिक सेक्टर का, उसमें सेकेंड ईयर जो होती है, एफएससी का लेवल होता है, उसको हम ट्वेल्थ कहते हैं। दैट्स द ट्वेल्थ ग्रेड। अब ये जो मेन कैरेक्टर है मनोज शर्मा, ये ट्वेल्थ में फेल, राइट। और ट्वेल्थ में जब ये फेल हो जाता है तो बज़ाहिर ये एक एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली स्टिग्मा होता है, क्योंकि इसके सारे दोस्त चीटिंग करते हैं। बट इसको जो है, क्योंकि ये इंस्पायर हुआ होता है डीएसपी से, डीएसपी रेड करता है उस इम्तिहानी मरकज पे जहाँ पे एग्जाम हो रहा होता है, उसे छोटे से कस्बे या गाँव में, जो मूवी में दिखाया गया है। तो वो फिर उससे इंस्पायर होता है और डीएसपी उससे पूछता है कि मैं आपकी तरह का ऑफिसर बनना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो डीएसपी उसे एक ही बात, बन सकते हो आप, लेकिन आपको चीटिंग छोड़नी। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होता है, वो फेल हो जाता है 12 में।
लेकिन वो चीटिंग नहीं, के बाद वो ऑब्वियसली पास तो हो जाता है, पास किए बगैर तो कोई भी यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन मूवी की पूरी जो कहानी का जो थ्रस्ट है, जो उसकी मरकजी उसका ख्याल है, वो इस 12 फेल से मोटिवेशन जो जनरेट होती है कि चीटिंग नहीं करनी वहां से। अब मूवी क्या है? मूवी ये है कि एक बहुत ही लोअर स्टार्टा फैमिली है इंडिया में, किसी दूर दराज गांव में। और जिनका जो घर का जो सरबराह है, इस कैरेक्टर मनोज शर्मा का जो वालिद है, वो जमीनों के किसी तनाजे पे अपने से जो ज्यादा ताकतवर लोग हैं, शायद इलाके के जो एमएलए हैं, उनके साथ कोर्ट केस को वो फेस कर रहा है। ऑब्वियसली वो गरीब बंदा है तो उसको मसाइल बहुत आ रहे हैं। और उसका जो बड़ा भाई है वो अपना छोटा मोटा कोई काम करता है गांव में। और गांव में जो काम कर रहा होता है तो एक दिन क्या करता है कि नाहक उसको चालान कर दिया जाता है, उसके रिक्शा को या जो भी उसका ठेला वगैरह होता है। और फिर लड़ पड़ते हैं ये दोनों भाई चालान करने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल से। वो उन्हें थाने में बंद कर देता है। ये जो छोटा भाई होता है मनोज शर्मा, इसमें एक एंथुजियाज्म होता है कि ये अपने दिल की बात कहने में ना शर्माता नहीं है। तो ये फिर किसी तरह रात को देर से डीएसपी के घर पहुंच जाता है, उसे काफी ऊंची आवाज में बुलाता है, फिर उस तक आवाज पहुंचती है, वो बाहर आता है और वो उसे कहता है कि जी आप आए देखिए क्या हो रहा है, आप हमारे यहाँ आए थे उधर रेड करने, जब चीटिंग हो रही थी तो पुलिस ने गलत किया है हमारे साथ। तो वो जाता है डीएसपी साथ और इसके भाई को छुड़वा देता है। और फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो और भी ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कि पुलिस वाला कितना अच्छा ऑफिसर है, इसने मुझे एडवाइस भी अच्छी दी है और इसने हमारा काम भी करवा दिया है ये भाई वाला। तो अब इसको समझ कुछ नहीं होती कि यूपीएससी एग्जाम असल में उसके कितने मराहल हैं, उसके लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है, किताब कौन सी लेनी है। ये जो नियर बाय होम टाउन है ना, मतलब जो थोड़ा सा अर्बन टाउन है, उधर चला। जब ये उधर चला जाता है तो वहां पे ये रेलवे स्टेशन पे होता है और इसे भूख लगी हुई होती है। तो ये रिक्वेस्ट करता है होटल वाले से कि भाई मैं बर्तन वर्तन धो दूंगा, आप मुझे कुछ खाने को दे दें, मुझे बहुत भूख लगी है। वो उसे दे देते हैं और पैसे भी चार्ज नहीं करते। तो वहां पे एक और लड़का जो कि सेकंड हीरो है मूवी का, वो बात कर रहा होता है अपने वालिद से कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और ये वो तो ये सुन लेता है, तो ये कहता है आप मुझे दिल्ली ले जाओ साथ, मैं आपके लिए भी काम कर दूंगा, पर मैंने ये एग्जाम देना है और मैंने ये बन के देखा। तो वो उसे दिल्ली साथ ले जाता। और फिर इनकी दोस्ती भी बाद में हो जाती है। वहां पर ये पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो उसकी दादी ने शायद जो उसको पैसे दिए होते हैं, वो बस में कोई खातून या औरत उसके लेके चली जाती है उसकी बैग। जी, इस तरह के उसकी वाकयात वजह से उसके बहुत। पास पैसा भी कुछ नहीं होता। असल में ये ना हाईज एंड लोज पे बनी हुई मूवी है कि एक ऐसा कैरेक्टर है मनोज शर्मा, जिसको कोई भी चीज इर्द गिर्द की इतनी अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसको लक भी सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसे इकोनॉमिक कंडीशन भी सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसको सोशल एटमॉस्फेयर भी सपोर्ट नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है अपने काम। तो ये इस मूवी की खास बात है। वो दोस्त उसकी मदद करता है, अपने फ्लैट पे रख लेता है। अब दोस्त थोड़ा सा डिसोरिएंटेड, वो सिर्फ अपने फादर की वजह से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, और वो बनना तो कुछ और क्या, लेकिन वो फादर की वजह से कर रहा होता है, तो वो फिर उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाता। और वो अब इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अपने फादर को कह सके कि मैं यूपीएससी नहीं करना। अच्छा, अब ये किसी लाइब्रेरी में काम ढूंढता है, वहां पे फिर रहने की जगह भी मिल जाती है, फिर लाइब्रेरी में निकाल दिया जाता है। फिर इसे पता चलता है एक, जहाँ पे ये लोग पढ़ा करते थे, एक साहब थे वो पढ़ाया करते थे, जो प्रिलिमिनरी स्टेज है इस एग्जाम की, एमसीक्यूज वाली जो स्टेज है आप लोग कह लें, तो उनका नाम होता है गौरी जी। अब गौरी भैया पढ़ाते बहुत अच्छे थे। जैसा पाकिस्तान में एमपीटी होता है जैसे। जी जी बिल्कुल। तो गौरी भैया पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन वो बेचारे खुद रह जाते हैं आखिरी चांस में, जब एमपीटी से नेक्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम इधर रिटन कहते हैं, उधर मेरा ख्याल मेंस कहते हैं। फिर मेंस के बाद वहां पे इंटरव्यू, राइट। तो मेंस में बेचारे गौरी भैया रह जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाते हैं। खैर उनसे भी दोस्ती हो जाती है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। वहां पे एक लड़के का हो जाता है सीएसएस, और वो फिर बनता है आई थिंक आईएएस ऑफिसर उसी एरिया लोकेलिटी में या मोहल्ले में जहाँ पे ये सब लोग आए, राइट। अब उनको ये कॉपी सर्व करता है, तो वो लड़का जो नया नया टॉप कर जाता है, वो समझता है कि ये कॉपी सर्व करने वाला। तो उसको इसका दोस्त बताते हैं नहीं, ये भी हमारी तरह का एस्पिरेंट, ये कॉफी सर्व करने वाला
नहीं है। फिर अब इसको ये पता चलता है कि जी अब किसी न किसी एकेडमी जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक काम है एमसीक्यूज वाला, वो तो ये किसी न किसी तरह कर लेता है, उसमें क्रैमिंग ज्यादा है, रट्टा लगाना ज्यादा है, उसमें ये फर्स्ट गो में ही हो जाता है। तो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट एकेडमी अवेलेबल होती है ये वहां तक, जब ये वहां पहुंचता है तो वहां पर जो फीस होती है इसके बजट से बाहर की होती है, इतना ये अर्न नहीं कर रहा होता, खैर ये उन्हें कुछ इंसिस्ट करता है, वो इसे डिस्काउंट कर देता क्योंकि उनकी विकास की है शायद जहाँ पे ये है। पहुंच वही जाता है। वो वाली विकास वाली नहीं, ये अभी दूसरी, right? तो जो है ये इंसिस्ट करता है, वो डिस्काउंट कर देता है। वहां पे मूवी में जो हीरोइन लड़की है वो भी एस्पिरेंट, राइट, क्योंकि ये कहानी इस तरह है कि मनोज शर्मा और उसकी जो मिसेज हैं ये दोनों ही अपना सिविल सर्वेंट है। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस की थी और ये इंडियन पुलिस सर्विस में आ गए। तो कहानी तो फिर इसी तरह से चली थी। अब वहां पे इनकी मीटिंग होती है और अपने क्या कहते हैं उस ऑफिसर की तकरीर लगी होती है जो इसे चाय या कॉफी देने वाला समझ रहा होता है। तो ये उस लड़की को बताता है ये अकेडमी वाले झूठ बोल रहे हैं, इस इनको तो मैं जानता हूँ, इन्होंने तो इधर से पढ़ा ही नहीं। अब वो एकेडमी वाले उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर लड़की और लड़की का बाप इसकी बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वो अपना भी एडवांस वापस ले लेते हैं और इसको भी वो एडवांस वापस दे देंगे, जाओ हमने तुम्हें नहीं पढ़ाना, तुम्हारी वजह से तो हमारा काम खराब हो रहा है, तुम लोगों को गलत बता रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उन्हें बता देता है मैं इस लाइब्रेरी में होता हूँ। फिर लाइब्रेरी में दोबारा वही लड़की आती है, इनकी दोस्ती हो जाती है। इसके हाथ में, हालांकि ये बुक सेट कर रहा होता है, इसके हाथ में एक इंजीनियरिंग की बुक। अब इंजीनियरिंग की बुक से लड़की ये समझती है कि इसने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो आगे से उसे कॉम्प्लीमेंट करती है इंजीनियर हो, इसीलिए तो फर्स्ट गो में तुमने जो है ये स्टेज इसकी पहली क्लियर कर दी होती है, जो एमसीक्यूज वाली स्टेज होती है। अब इसको ये डर लग रहा था कि मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पुअर है, मैं अगर इसे बता दूंगा तो ये शायद मुझसे नाराज ही ना हो जाए, हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। ये बेचारा नहीं बताता, चुप रहा। अब क्या होता है कि यहाँ से इनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये लोग जो विकास दिरियाकृति साहब हैं उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, राइट। तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। वहां पर ये पढ़ते हैं और वहीं पर ये सीक्रेट भी डिस्क्लोज हो जाता है उस लड़की पे कि ये इंजीनियर नहीं। यहाँ से फिर इनकी थोड़ी सी जरा सॉर्ट ऑफ अनबन हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। खैर ये जाता है उसके घर मसूरी, वहाँ वो मिलती नहीं है और फिर ये वापस आ जाता है। इसको अपने घर के माली हालात का पता चलता है, इसकी दादी फौत हो चुकी हुई होती है, इसकी माँ इसे बताती नहीं है बीच में कि ये हो गया हुआ है। तो फिर ये क्या करता है कि ये एक आटा चक्की पे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको घर का खर्च उठाना है जी। वो लड़की जब दोबारा आती है तो इसके दोस्त से मिलती है, पूछती है इसका ये किधर है, तो वो बताता है इधर है। हमारी बात तो वो सुन को ही नहीं रहा, तुम उसे मना लो, शायद वो इधर आ जाए पढ़ने के लिए। खैर जी, ये बड़ा एंथुजियास्टिक होके दोबारा रिटर्न की अटेम्प्ट देता है, चक्की पे काम भी करता है और विकास साहब की एकेडमी में भी जाता है। तो एकेडमी में ये जो अपना एस्से चेक करवाता है, तो इसको गिफ्ट के तौर पे इसका एस्से इतना अच्छा लगता है मेंटोर को कि वो इसे 2 चॉकलेट्स बुला, राइट, सबके सामने इसे अप्रिशिएट। अब इस मूवी में जब मैं आपको लर्निंग आउटकम्स बताऊंगा ना, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हो जाती हैं। इस बेचारे से गलती ये होती है कि ऐसे आया हुआ होता है टूरिज्म इन इंडिया पे, ये लिखाता है टेररिज्म इन इंडिया पे, ओवर जब इट। अटेम्प्ट देता है, जब अटेम्प्ट देता है। तो इस चक्कर में इस बेचारे की सेकंड अटेम्प्ट भी चली, अब पीछे रह जाती है एक रिटर्न की अटेम्प्ट, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं है। तीन होती है अटेम्प्ट्स इंडिया में या चार जी होती हैं? सर, अटेम्प्ट तो वहां पे ज्यादा होती हैं, लेकिन मूवी के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, प्लॉट के अकॉर्डिंग ही, हम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो फिर जो है लड़की दोबारा आती है, इसे इंसिस्ट करती है कि तुम देखो चक्की वाला काम छोड़ दो, आटा चक्की वाला, इससे पढ़ाई नहीं होगी। इसके दोस्त भी इंसिस्ट करते हैं और वो इसको ले आते हैं इधर दोबारा उसी लोकेलिटी में जहाँ ये रहता है अपनी उसको। अब मसला ये होता है कि इधर इसका दोस्त थोड़ा सा इससे जेलस हो जाता है, क्योंकि वो अपने सारे चांसेस जाया कर बैठता है और उसका फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं हो पाता। तो वो थोड़ा सा गुस्से में, एंगर में, नफसियाती दबाव में उस लड़की के वालिद को कहीं कॉल कर, राइट, और इन दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से कुछ गलत है। अब ये तो लड़की का वालिद उसे आने नहीं देता दिल्ली है, फिर उनके घर में बात ओपन अप होती है और वो बताती है कि ऐसा नहीं है जो आपको बताया गया, फिर वालिद आने दे।
और फिर जब वो लड़की इधर आ जाती है तो इसको दोबारा मना के इधर लाते हैं। और जो गौरी भैया हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें एक प्रॉपर टाइम चाहिए जिसमें तुम ठीक तरीके से तैयारी करो। तो वो अपने काम करने वाली छोटू को कहता है कि मेरा कमरा जो है ना रेडी करके इसको दे दो मनोज को, ये आज से वहां तैयारी करेगा। और कह रहा है कि तुम्हारी माँ को मैं घर खर्चा भेजता रहूंगा, ये मेरा तुम्हारे साथ समझ लो कि मैंने तुम्हें उधार दी है। जब तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लो, सिलेक्ट हो जाओ, तो तब तुम मुझे लौटा देना, और अगर ना भी सिलेक्ट हो सको तो बाद में काम करके लौटा देना, लेकिन इस वक्त तुम्हें फोकस कर। खैर अब उस लड़की के कहने से और गौरी भैया के कहने से ये मान जाता है। और फिर इसकी लाइफ में थोड़ा सा स्मूथ फेज इस तरह से आता है कि ये अच्छे बिस्तर पे सोता है, खाना इसे टाइम पे मिल जाता है, और इसको बहुत सारी रीडिंग मटेरियल और इमोशनल सपोर्ट इस लड़की से मिलती रहती है। और फिर ये तैयारी करता है और ये जाता है, और फिर ये रिटर्न का रिजल्ट जब आता है तो ये बड़ा ही ना, इसका दिल घबरा रहा होता है, ये रिजल्ट भी नहीं देख रहा होता। लेकिन समहाउ जो है इसको बता दिया जाता है कि तुमने क्वालिफाई कर। तो फिर अब बीच में इसका वही दोस्त जो शुरू में इसको लेके आता है वो एक दफा पुलिस स्टेशन में लॉकअप में होता है, तो फोन करती है पुलिस। ये जाता है थाने में, ये जरा जाके उनके साथ अच्छा आर्ग्यूमेंट कर लेता है लॉ के अकॉर्डिंगली कि आपने बंदे को गलत पकड़ा। तो अब इसको ये होता है कि इसको पता चल रही होती है बात कि इसके दोस्त ने उस लड़की के घर, श्रद्धा के घर पहुंचा और कुछ गलत कहा। अब क्या होता है कि दोस्त को तो ये छुड़वा लेता है, फिर वो कहता है अपना फोन दिखाओ, क्योंकि इस बेचारे के पास तो फोन ही नहीं होता अपना, ये इतना गरीब होता है। ये उसके फोन की डायल लिस्ट चेक करता है तो श्रद्धा के घर का नंबर, तो फिर ये उससे नाराज हो जाता है कि तुमने उधर क्यों, क्योंकि उसकी जो दोस्त होती है, इसके दोस्त की, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसे छोड़ जाती है कि तुम तो निकम्मे इंसान, तुमने तो सारे टेस्ट के चांसेस जाया कर दिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शहजा आ जाती है और इसका जब रिजल्ट देखा जाता है, ये रिटर्न क्वालिफायर हो जाता है, तो फिर इंटरव्यू की तैयारी का मरहला आ जाता है। वो तैयारी होती है, ड्रेसअप होता है, हेयर कट होता है, और फिर जब यूपीएससी जाना होता है इसने इंटरव्यू देने के लिए, तो तब शरदा साथ, और वो एक लेटर जो है इसके कोट की जेब में डाल देती है और उसको कहती है कि ये अभी मत पढ़ना, जब तुम इंटरव्यू दे के फ्री हो जाओ तो अंदर हो तो तब पढ़ लेना, राइट। ओके जी, ये चला जाता है। अब जब अंदर जाता है तो वहां पे ऑब्वियसली डिफरेंट आपको रूम्स से होके गुजरना है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर वेटिंग एरिया आएगा, फिर फाइनली जिस सिंडिकेट जिन ग्रुप में आप हैं आपकी टर्न आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो वहां पे ये जो रनर्स होते हैं तो उनमें से एक बड़ा जो है ना रनर होता है, बड़ी ज्यादा उम्र का, सीनियर उम्र का, तो वो इसे कहता है कि मैं पिछले 20 साल से इधर हूँ। ये जो चेयरमैन इस वक्त अंदर बैठा हुआ है ना, जो इंटरव्यू पैनल को हेड कर रहा है, ये हिंदी मीडियम वालों के बहुत खिलाफ। हिंदी मीडियम, जैसे पाकिस्तान में उर्दू मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, तो उधर इंडिया में उसको हिंदी मीडियम, तो ये बेचारा बड़ा परेशान होता है। अब जब ये अंदर जाता है पहली दफा इंटरव्यू में और बैठता है वहां पे, तो वहां पे इससे बड़े ही मतलब ना, क्या कहते हैं, रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसी पैनल हेड की तरफ से, और ये थोड़ा सा परप्लेक्स भी हो जाता है। तो इसको कहा जाता है कि ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जाएं। इसकी थोड़ा सा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। तो वहां पे एक पैनलिस्ट और होती हैं जो खातून मेंबर होती हैं, वो इसे जाते हुए कहती हैं आप ऐसा करें अभी जाएं ना वहां पे, आप बाहर जाके रुकें, हम आपको दोबारा बुला। अच्छा, अब ये तो बाहर जाके खड़ा हो गया और इसको गर्मी भी लग रही है क्योंकि परेशान हो गया है बहुत ज्यादा। तो ये अपना कोट जो है उतार के अपने बाजू पे रख लेता है और वो जो है ना लेटर निकाल और उसे पढ़। अब लेटर में क्या लिखा होता है कि मनोज, तुम चाहे आटा चक्की पे काम करो और या तुम आईपीएस ऑफिसर, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब ये चीज इसको इतना इमोशनल बूस्टर देती है, यानी यूं कह लें कि डोपामीन की भरमार इसके अंदर हो जाती है। इसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना डाउन हुआ होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इतने में दोबारा इसको कॉल किया जाता है अंदर, और जब दोबारा इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है तो इसकी कॉन्फिडेंस का एक्सट्रीम लेवल होता है। इसने अपना कोट जो है अगेंस्ट द नॉर्म, जो हम भी सिखा रहे होते हैं इंटरव्यूज को, इसने अपने बाजू पे रखा होता है, आराम से जाके बैठता है उधर
और ये पैनल के इंटरव्यू फेस करने लग पड़ता है, क्वेश्चन फेस करने लग पड़ता है। और वहां पे जो है कहता है, इससे पूछा जाता है कि तुम 12th में फेल हुए, इस सारी बात ओपनली बता दी। और फिर इससे पूछा जाता है कि तुम बहुत रूड हो और ओवर कॉन्फिडेंट हो। अ, अच्छा, ये एक सिचुएशन दी जाती है, तुम बताओ इस मसले का इंडिया में कैसे हल हो सकता है। तो फिर ये कहता है एक गिलास पानी मिलेगा। वो शीशे के गिलास में पानी होता है, आगे कर देते हैं। जब वो पानी आगे कहते हैं मुझे स्टील के गिलास। तो वही जो चेयरमैन साहब होते हैं वो इसे कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, पानी ठीक है ना, पी लो। शीशे के गिलास में स्टील में, तो ये आगे से कहते हैं यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिसर अच्छा होना चाहिए। अब वो हिंदी में बात करे या इंग्लिश में बात करे, इससे क्या फर्क, नेशन को सर्व करना है। तो फिर उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये सब बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर करता है। और फिर जब वापस आता है बाहर, ठीक है, खुश बहुत होता है कि मुझे इंटरव्यू का पूरा चांस मिला और मैंने इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। बट उसमें ये होता है कि अगेन ये अनश्योर होता है, सर्टन नहीं होता। ये श्रद्धा से भी डिस्कस करता है, बाकियों से भी, कि भाई ये जो पैनल हेड है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करने देगा इस एग्जाम में, कभी सिलेक्ट। जो पहले इसके बारे में मुझे बताया गया था ये बिल्कुल आगे से वैसा ही निकला, और मेरा तो इससे बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत बहस हुई है, तू मैं हो गई है, तो अब तो नहीं होगा। ये इतना अंडर कॉन्फिडेंट होता है कि जो लिस्ट लगती है, ये वो लिस्ट भी देखने की हिम्मत नहीं रखता। लिस्ट में इसका नाम श्रद्धा ढूंढती है और इसका वही दोस्त, तो इसका नाम होता है, तो फिर ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एक इमोशनल जेस्चर होता है, खुशी के आंसू आ जाते हैं इसकी आंख में, वो तीनों इससे मिलते हैं और बाकी लोग भी। और फिर वहां पे वही एकेडमी वाली एक रिप्रेजेंटेटिव दोबारा आ जाती है, जिधर से इसने अपने पैसे और उस लड़की ने अपना एडवांस वापस ले लिया था। और वो चुप करके उसे एक लिफाफा देते हैं जिसमें कि 1.5 लाख रुपया होता है, कहते हैं कि बस चुप रहो, तुमने यही कहना है कि तुम इस अकेडमी से पढ़े थे। लेकिन ये लोग पैसे नहीं लेते, और इसका जो दोस्त है वो कैम से वीडियो बनाता है और कहता है कि ये अकेडमी वाले ये हरकत करते हैं। यानी कमर्शियलिज्म को वो बताते हैं कि कितनी पौंडे अंदाज से किया है। तो इस तरह से ये मूवी हो जाती है एंड एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अब दोनों जो मियाँ बीवी बनते हैं वो ऑफिसर होते हैं। इस वक्त ये जो मनोज शर्मा साहब हैं वो डीआईजी रैंक पे हैं, एस आईपीएस ऑफिसर। तो ये है इस मूवी की कहानी। ठीक है वकार, वकार जरा क्विकली इसके लर्निंग आउटकम्स बता दें व्यूअर्स को कि और पाकिस्तानी जो एग्जाम सिस्टम है उसके लिए क्या इसका कंपैरिजन में क्या आप समझते हैं, क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। इसका लर्निंग आउटकम सबसे पहला तो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, हालात जैसे भी हों। डिटर्मिनेशन, अगर मैं एक लफ्ज बोलूं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैन एंड एनीथिंग, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ आपको मोटिवेशन और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली उन लोगों को जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं या जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं होते, जिन्हें अच्छे हालात, अच्छी सहूलियात, अच्छा माहौल, अच्छा मुआशरे का एक जो है ना रवैया नहीं मिला हुआ होता। अब अगर हम श्रद्धा का करेक्टर देखें, तो श्रद्धा का करेक्टर इस पूरी मूवी में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उस लड़के को, क्योंकि वो स्टेटस को, सोशल स्टेटस को के अगेंस्ट जाके ये स्ट्रगल करता है और उसमें विन करके दिखाता है। अगर श्रद्धा की सूरत में या किसी और सूरत में उसे इमोशनल सपोर्ट ना मिलती, तो वो शायद इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो पाता। जब उसने ओवर एक्साइटमेंट में आके टूरिज्म इन इंडिया की बजाय टेररिज्म इन इंडिया पे ऐसे लिख दिया, तो ये चीज जाहिर करता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं था। उसको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया उस इमोशनल सपोर्ट ने, जो उसे श्रद्धा के जरिए मिली, जो गौरी भैया के जरिए मिली, और जो बाद में उसके दोस्त के जरिए और फिर उसकी अपनी फैमिली के जरिए भी मिली, उसके वालिद के जरिए भी मिली। तो एक तो ये है कि लर्निंग आउटकम के डिटर्मिनेशन विद इमोशनल सपोर्ट। दूसरी बात ये कि कमर्शियलिज्म पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये होता है कि वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। तो मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है। आपको पता है कि मेरा एक तो करियर ही सीएसएस वाली लाइन से सारा शुरू हुआ। मैं जिस मैगजीन में था वो सीएसएस क्वालिफायर और टॉपर्स को इंटरव्यू किए जाते थे, उसमें मैं भी करता था, और बाद में मैं सीएसएस में मेंटोर बना। 10 साल हो गए मुझे ऐसी। उसमें मैंने खुद देखा है कि जिस तरह मनोज परेशान था मूवी में ना, इतने ही परेशान इधर तमाम कैंडिडेट्स होते हैं जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं।
और फिर लकी की उनमें से जो टॉप स्लॉट्स में आ जाते हैं, टॉप 10 टॉप 20 में आ जाते हैं, या अपने डिजायर्ड ग्रुप्स में आ जाते हैं। जैसे उनके यहाँ आईएएस है तो हमारे यहाँ पीएएस है, उनके यहाँ आईपीएस है तो हमारे यहाँ पीएसपी है। तो फिर एकेडमीज जो हैं उनको अपने पैनल पे ले लेती हैं। एक कैंडिडेट की तस्वीर चार एकेडमीज ने लगाई होती है, और चार में से दो ने डेफिनेटली उन्हें पैसे दिए हुए होते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और लोग ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारी तरफ डायरेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से इस कमर्शियलिज्म में का नुकसान ये है कि चाहे कोई हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, उर्दू मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, नुकसान ये होता है कि कमर्शियलिज्म के ट्रेंड में उनको एकेडमी से वो फायदा नहीं मिल पाता, वो लर्निंग नहीं हो पाती जिसको वो सोच के यहाँ पर आते हैं। राइट। तो कमर्शियलिज्म को जो इसमें दिखाया गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो वो ये है कि हमें कमर्शियलिज्म को इस चीज़ से ज़रा साइड पे रखना चाहिए। प्लस ये कि देखें, स्मूथ जो कंडीशंस हैं वो किसी को नहीं मिलती। हर हर लेवल पे इस मूवी में यही दिखाया है। मेरी इनफैक्ट मुझे ये मूवी का पता कैसे चला, मेरे अपने ही एक स्टूडेंट ने जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद आईपीएस ऑफिसर है, यू कैन से ही इज माय 12th पे, राइट। तो ही सजेस्टेड, सर प्लीज डू वॉच दिस। अब पीएसपी के ऑफिसर है वो पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में पीएसपी, राइट। तो ही इज अ यंग पीएसपी ऑफिसर। तो ही सजेस्टेड मी, सर यू मस्ट वॉच दैट। I ended up with tears, and you will definitely end up with tears when you will end this movie, because your character as a mentor is being shown in that movie too. I said, okay, then I watched that, and then I'm suggesting to every candidate, every new candidate, to watch movie not one time, at least 12 times. 12 दफा आप ये मूवी देखें वक्फे से, और 12 दफा आपको नए लेसन मिलेंगे। It has 12 lessons, right? So first, one should groom her or himself mentally, ताकि डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। फिर इस लाइन में आए तो वो अपने शॉट्स अच्छे कॉल कर सकते हैं, और वो अपना वक्त ज़ाया होने से, इस पे तो मैं यही कहूँ। चले विकास, थैंक यू। आपने पर्सनल अपने जो मेंटी है उसकी स्टोरी भी शेयर की, जो पुलिस में है कोइंसिडेंटली, और आपने बड़े अच्छे तरीके से मूवी की एवरी डिटेल, आई थिंक अब जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी वो शायद ना भी देखें तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें इससे पता चल गई हैं। और हम शायद 12 लेसन तो डिस्कस नहीं कर सके जो आप कह रहे हैं, लेकिन 12 लेसन जो हैं वो लोग इसको देख के ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मूवी जो है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी है पाकिस्तान और इंडिया के सिनेरियो में, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम एक बड़ा नर्व रैकिंग एग्जाम है, बड़ी पेशेंस का, बड़ी परसिवेरेंस का, बड़ी स्टेडफास्ट किस्म की प्रेपरेशन का, आपके ग्रिड का, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का, आपकी इंटेलिजेंस का भी। लेकिन इस दोनों जगहों पे इन एग्जाम्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहा है बड़ी तेज़ी से, और आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही है, तो हमने सोचा कि ये मूवी बनाएं। और मेरा एक मशवरा है पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि एक मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम को इनकरेज करना चाहिए। इंग्लिश एक यूज करेंगे ना, पीएसयू से फॉर्म्स वाली वीडियो करेंगे, उसमें हम उर्दू लैंग्वेज पे भी बात करेंगे। यस यस। सो बट मैं एक सजेशन के तौर पे इससे रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में जब हिंदी मीडियम जो है वो आईपीएस बन सकता है और आईपीएस में टॉप पोजीशन ले सकता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान समवन शुड बी प्रिवेंटेड। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉइन ट्रैक्स।